हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉलम्स एंड स्टड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कर्न एरिया ऑफ द सॉलिड सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर डी इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ डायमीटर डी इज इक्वल टू। कर्न किसका पूछा गया है? सॉलिड सर्कुलर सेक्शन कॉलम जिसका डायमीटर क्या है? डी। तो सपोज एक कॉलम है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उसका डायमीटर ओरिजिनल कितना है? वो आपका डी गिवन है, कैपिटल डी। अब बोला है कि जो कर्न है कितना होना चाहिए। अगर जो कर्न है उसका जो डायमीटर है वो है आपका स्मॉल डी, तो स्मॉल डी कितना होना चाहिए? तो ये हम देखें, जो स्मॉल डी रहता है ना, आप सेंटर से इधर लेंगे तो ये होता है आपका d/8, सेंटर से इस डायरेक्शन में लेंगे ये भी आपका d/8, टोटल कितना हो जाएगा? d/8 प्लस d/8, तो स्मॉल d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका d/4। ये आपका फोर्थ रूल रहता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है आपका, the axial load carrying capacity of a long column of a given material cross section area A and the length L is governed by। तो axial load carrying capacity वो क्या हो जाएगा? पाई PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाय LE स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको याद कैसे करना है? पहले तो आप P लिख लो। ठीक है, P से आपको कौन सा टर्म याद आ रहा है? P से आपको पाई याद आएगा ना, पाई, या पहले तो पाई लिख लो या उल्टा पाई, ये हुआ। ठीक है, पाई, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। लेकिन आई तो बचा ना, इसको भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो आई को कैंसिल आउट करने के लिए हम यहीं पर लिखेंगे, तो क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे, डेट इज EI, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कितने टर्म है? 2, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर कर दो, तो पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय यहाँ पर लेंथ कर दो, तो ये आपका LE स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गया। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ स्ट्रेंथ पे कर रहा है क्या? नहीं। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है? ये आपका होता है EI। ठीक है, एक्सियल होता है आपका AE, फ्लेक्सर होता है आपका AI। तो सिर्फ AI पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। स्लेंडरनेस रेशियो ये क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? लैम्डा तो इसमें आ ही नहीं रहा है, लेकिन I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A/R स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर EI के जगह AR स्क्वायर बाय LE स्क्वायर के जगह आपका आ जाएगा ये आपका LE स्क्वायर। तो R/LE क्या होता है? ये आपका L/R लैम्डा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? L/R, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर EA बाय लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब आपका स्लेंडरनेस रेशो पे डिपेंड तो करता है, लेकिन सिर्फ स्लेंडरनेस रेशो पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका फ्लेक्सर रिजिडिटी और स्लेंडरनेस रेशो दोनों पे डिपेंड करेगा। सो आपका D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका थर्ड, when the column is fixed at both ends the corresponding Euler criteria load is fixed at both end। ये आपका दोनों पे फिक्स्ड है। तो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर EI बाय LE स्क्वायर। सपोज ये आपका कैपिटल L है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा? ये आपका अगर फिक्स्ड एट बोथ एंड है तो ये आपका L/2 हो जाएगा, तो L/2 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। तो कौन सा आ जाएगा? आपका 4 आ रहा है आपका सिर्फ D में, सो D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 4 कॉलम ऑफ द सेम मटेरियल हैव आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज मतलब चाहे E है या I है या आपका A है, ये आपका सभी का सेम रहेगा। ठीक है, आर सपोर्टेड इन डिफरेंट वेज एज शोन इन बिलो, और ये आपका कैपिटल L भी सेम रहेगा। कैपिटल L है, इफेक्टिव लेंथ नहीं है, कैपिटल L सेम है सबका, है ना। आर शोन बिलो, तो ये आपका शोन है। इट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्डर दिस 4 बीम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेस्पेक्टिव फर्स्ट बकलिंग लोड्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज़्यादा, किसके रेस्पेक्ट में? बकलिंग लोड्स, पाई कम से ज़्यादा, इन द करेक्ट ऑर्डर इज कम से ज़्यादा। तो PE क्या होता है? ये आपका पाई स्क्वायर EI बाय LE स्क्वायर रहता है। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं? PE इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू LE स्क्वायर। आपका EI तो कांस्टेंट है, पाई तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू LE स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव लेंथ के प्रोपोर्शनल। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका रखना है? बकलिंग लोड्स का। मतलब LE का क्या करेंगे हम? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो LE को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, LE आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इसमें कितना होता है? ये आपका 2L होता है, एक फिक्स एक फ्री, एक दोनों तरफ हिंज है, दोनों सेम है, तो ये तो आपका एज इट इज सेम रहेगा, L ही रहेगा। यहाँ पर दोनों जगह फिक्स्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका L/2 हो गया। दोनों जगह अलग है, एक जगह फिक्स है एक जगह हिंज है, तो ये आपका L/√2 हो जाएगा। ओके, अब हमें किस में करना है? डिक्रीजिंग। सबसे बड़ा कौन सा है? ये आपका 2L है, तो पहले तो आपका फर्स्ट आएगा। फर्स्ट किस में आ रहा है? A में और D में, ये दोनों में से होगा। सेकंड कौन सा है? ये तो सब डिवाइड में चले गया। आपका सेकंड कौन सा आ रहा है?
सेकेंड ही आ रहा है, तो ये आपका ये भी करेक्ट है, ठीक है दोनों में। तो ए और सी डी अभी भी यही है। अब इनमें से कौन सा आएगा, ये तो 2 है, ये कितना है √2 मतलब 1.414, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर कम से ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर कम है 2 से, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पर अब नेक्स्ट है 4th आएगा, फिर 3, ये आपका पहले 3 आ गया, पहले 4th आएगा, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये निकाल गया, फिर तो आपको सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना ना, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके नेक्स्ट है आपका द बकलिंग लोड P is equal to PCR for the column AB in figure as KT approaches infinity becomes alpha pi square EI by L square। ये L है, ये आपका L डिनोमिनेटर में और ये आपका अल्फा आ गया। वेयर अल्फा इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू क्या होता है पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई स्क्वायर रहता है। यहाँ पर क्या है एल स्क्वायर बाय अल्फा, मतलब क्या बोल सकते हैं आपका एल ई इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय अल्फा। ये तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है, या तो यहीं पर एल ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इस केस में एल ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा अफेक्टिव लेंथ क्या है, सबसे पहले तो कौन सा केस बन रहा है, ये तो अलग से, ये भी अलग से अलग टाइप का हिंज है, ठीक है। तो ये क्या है टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ स्टिफनेस केटी है। केटी क्या बोल रहा है, आप इन्फिनिटी पे आ गया, मतलब ये आपका रोटेट नहीं होगा। आपका हिंज तो है ही, हिंज में क्या होता है स्लोप फॉर्म होता है, स्लोप फॉर्म होता है, लेकिन जब आपका टॉर्शनल स्टिफनेस, ये आपका स्टिफनेस इन्फिनिटी हो गया, मतलब ये रोटेट भी नहीं होगा, मतलब ये स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब किसके जैसा एक्ट करेगा, ये आपका फिक्स्ड के जैसा एक्ट करेगा। तो ये आपका नीचे जो है ये तो आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या एक्ट करेगा, ये कैसे एक्ट करेगा, ये तो आपका हिंज है ना, तो एक फिक्स एक हिंज में क्या हो जाता है L/√2 ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हिंज दोनों तरफ है, तो डिफरेंस क्या हो गया, हिंज तो हिंज ही हुआ ना। देखो एक तरफ हिंज रहता ना, अगर एक तरफ हिंज है तो ये क्या है, ये यहीं पर फिक्स्ड तो है, लेकिन ऐसा स्वे कर सकता है, यहाँ पर तो स्लोप 0 है, ठीक है, ऐसा स्वे कर सकता है चाहे हिंज यहाँ हो या कहीं पर भी हो। लेकिन अगर दोनों तरफ हिंज है तो इसमें क्या ना ही यहाँ से स्वे कर पाएगा ना ही यहाँ स्वे कर पाएगा, स्वे नहीं कर पाएगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया, मतलब किसके जगह बिहेव करेगा, ये आपका फिक्स्ड के जैसा बिहेव करेगा। तो ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपका L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्रिटिकल लोड निकालेंगे पाई स्क्वायर ई आई बाय L/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय L स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट है आपका अ स्टील कॉलम पिंड एट बोथ एंड्स, पिंड एट बोथ एंड्स मतलब इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, इस केस में L के इक्वल हो जाएगा, हैज अ बैकलिंग लोड ऑफ 200 kilonewton. If the column is restrained against lateral movement at its mid height, its buckling load will be, पहले तो इस केस में लिख लेते हैं 200 जो कि क्रिटिकल लोड है इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई स्क्वायर, एल ई इज इक्वल टू एल है, तो ये आपका एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला वो कॉलम जो है ना पिंड एट बोथ एंड्स बोला है, तो पहले कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है केस है। अब क्या बोला है, अब जो लेटरल मूवमेंट एट कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द लेटरल मूवमेंट एट इट्स मिड हाइट, मतलब यहाँ पर भी आपका हिंज प्रोवाइड कर दिए हैं, यहाँ पर भी हिंज प्रोवाइड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका L/2, ये भी आपका L/2, मतलब इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, दोनों का मैक्सिमम लेते हैं, तो ये भी आपका L/2 हो गया। तो यहाँ पर आप L/2 पुट करेंगे, या P जो हमें निकालना है पाई स्क्वायर ई आई बाय इफेक्टिव लेंथ L/2 का होल स्क्वायर, डेट इज L, ये आपका L/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। ये कितने किसके इक्वल है, ये तो 200 है ना, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 200, डेट इज ये आपका हो गया 800, ठीक है। तो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम the effective length of a column of length L fixed against rotation and translation at one end is, आपका क्या बोला है, आपका इफेक्टिव लेंथ किसका फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, एक एंड पे फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों, मतलब ये आपका फिक्स्ड एंड है, ठीक है। दूसरे एंड का क्या कुछ नहीं बोला, मतलब ये क्या जूम करेंगे फ्री एंड है, तो उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होता है फिक्स्ड और फ्री का, ये आपका 2L रहता है, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ हो गया आपका 2L। ओके नेक्स्ट है आपका the ratio of the theoretical critical buckling load for a column with fixed ends to that of the another column of the same dimensions and material but with a pinned ends is equal to, अब क्या बोला, एक तो फिक्स्ड एंड है दोनों में, ठीक है, यहाँ पर एंड्स बोला है, ध्यान रखना एस लगा है, मतलब दोनों एंड फिक्स्ड है, यहाँ पर पिंड बोला है एस, पिंड एंड्स, तो ये आपका दोनों में पिंड है ना, ठीक, तो ये आपका दोनों में पिंड है, ये हो गया, ओके। अब यहाँ पर क्या बोला है, दोनों का रेशियो बोला है, क्या रेशियो, थ्योरेटिकल क्रिटिकल बकलिंग लोड, तो बकलिंग लोड क्या होता है, ये आपका होता है पाई स्क्वायर ई आई बाय
एल स्क्वायर। तो यहाँ पर सेम डायमेंशन मटेरियल मतलब आपका ई आई कॉन्स्टेंट है, तो आपका पी इज इक्वल टू किस पे डिपेंड करेगा, एल स्क्वायर के। इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ ये आपका L/2 रहता है, ये क्या होता है, ये एज इट इज़ रहता है, तो दोनों का रेशो, तो ये आपका रेशो हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाय इसका L/2 का स्क्वायर डेट इज एल स्क्वायर, यहाँ पर 4 आ गया, इनटू इसके लिए ये आपका पाई स्क्वायर, ये आपका रेशो लेना डिनोमिनेटर में आ गया, पाई स्क्वायर ई आई बाय लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपका एल स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो गया, डेट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका टू स्टील कॉलम्स P जिसका की लेंथ है L एंड यील्ड स्ट्रेंथ Fy इज इक्वल टू 250 MPa एंड Q लेंथ इज इक्वल टू 2L एंड यील्ड स्ट्रेंथ Fy इज इक्वल टू 500 MPa है। सेम क्रॉस सेक्शन मतलब A आपका कांस्टेंट है, एंड एंड कंडीशन आपका सेम है, मतलब आपका सपोज जो भी L है तो आपका क्रिटिकल लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों में आपका KL सपोज K टाइम्स इंटू K, तो दूसरे दो P सपोज ये P में है तो Q में भी क्या हो जाएगा, ये आपका K इंटू L हो जाएगा, क्योंकि इंटू क्या कर रहे हैं, ये आपका सेम करेंगे क्योंकि एंड कंडीशन आपका सेम है। द रेशो ऑफ बकलिंग लोड ऑफ द कॉलम P टू डेट ऑफ Q, तो आपका बकलिंग लोड आपका P के लिए और बकलिंग लोड आपका Q के लिए, दोनों का रेशो निकालना है। तो पाई स्क्वायर ई आई बाय आपका क्या है, यहाँ पर क्या कंडीशन है, P के लिए P का लेंथ कितना है, L है, तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा के एल स्क्वायर, क्योंकि एंड कंडीशन सेम है, तो सपोज के से इंटू कर रहे हैं, इंटू आपका क्यू का करना है ना, तो ये आपका डिवाइड में जा गया पी स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई बाय, अब यहाँ पर एल ही निकालना है, एल ही क्या के एल, लेकिन आपका लेंथ क्या है यहाँ पर क्यू का, ये तो 2L है ना, तो के इंटू 2L का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, के भी कैंसिल हो गया, एल भी कैंसिल हो जाएगा, के एल तो 2 का स्क्वायर डेट इज 4, तो आंसर है 4, डेट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका a guided support as shown in the figure below is represented by 3 springs, horizontal, vertical, rotational, with stiffness kx, ky and k theta respectively. The limiting values of kx, ky, k theta are, limiting values of kx, ky and k theta are, ये हमें बताना है। kx ये सब क्या, ये आपका स्टिफनेस है, स्टिफनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये x है तो x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मूव हो सकता है क्या, x डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं हो सकता ना, मतलब आपका रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, तभी तो मूव नहीं कर पा रहे हैं ना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, सो के एक्स आपका इन्फिनिटी ए बी और डी में आ रहा है। ठीक है, आपका वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में क्या, ये तो आपका रोलर है, तो ये तो आपका फ्रीली वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, नीचे ऊपर जहाँ भी, मतलब आपका रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस तो जीरो प्रोवाइड कर रहा है ना, कोई आपको रोक नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो के वाई क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया, तो सिर्फ ए है जिसमें ये के वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो आपका ए होना चाहिए। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं, के थीटा, ये क्या है, थीटा मतलब रोटेशन। ठीक है, तो ये रोटेट हो पाएगा क्या, ये तो फिक्स है ना, तो रोटेट हो ही नहीं पाएगा मतलब स्ट्रेट रहेगा, मतलब हो ही नहीं पा रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो के थीटा क्या हो जाएगा, ये भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, डेट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका a column of height hat h with rectangular cross section of size a into 2a, so a into 2a ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, a into 2a ये हो गया, उसका हाइट कितना है, हाइट ये आपका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अगर मैं कुछ बनाऊं, ये आपका क्रॉस सेक्शन बनाया, हाइट मतलब अगर आपका वर्टिकली है, ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, हाइट आपका h है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका इसका बकलिंग लोड ऑफ P, इसका बकलिंग लोड कितना है, ये आपका P है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई स्क्वायर। ठीक है, एल ई तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है पहले तो पाई स्क्वायर बाकी वैल्यू पुट कर देते, पाई स्क्वायर ई, आई कितना हो जाएगा, आई यहाँ पर बी क्या है, ये हो जाएगा ए, डी आपका 2a क्यूब बाय बी डी क्यूब बाय 12, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर ना यही आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई मिन रहता है, ये ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये आपका मिन नहीं है, मैं इग्नोर कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम रहेगा, ध्यान रखना मिनिमम, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2a इंटू ए क्यूब, सॉरी हाँ ए क्यूब बाय 12, ये हो गया। तो आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 1 जा ये 6 जा A4 बाय 6, तो ये हो जाएगा ये A4 बाय 6। एल क्या हो जाएगा, हाइट कितना है h, हमें तो एंड कंडीशन दिया नहीं है ना, तो k इंटू एच का स्क्वायर, ये हो गया, ये इज इक्वल टू p है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है, इफ द क्रॉस सेक्शन इज चेंज टू 0.5a इंटू 3a, अब आपका दूसरा है, दूसरा क्रॉस सेक्शन है उसमें चेंज कर दिया, ये आपका 0.5a इंटू
3a एंड इट्स हाइट चेंज टू 1.5h। इसमें हाइट कितना है, ये आपका हाइट अगर बनाए तो ये आपका 1.5h है। द बकलिंग लोड ऑफ द रीडिजाइंड कॉलम विल बी, इसका बकलिंग लोड कितना है, पहले तो ये निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6p इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई A4 बाय के एच का स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू क्या है, ये आपका 6p है। ठीक है, अब ये चेंज हो गया ना, इसको अलग में बनाते हैं, ठीक है मिटा देते हैं इसको। तो इसका अगर बनाए ये आपका 0.5 है और आपका 3 है। ठीक है, इसका आई मिनिमम कितना हो जाएगा, ये देखना आई मिनिमम निकालना है। तो क्यूब किसका करेंगे, 0.5 का क्यूब करेंगे तभी तो मिनिमम आएगा ना। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, ये तो बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए 0.5 का क्यूब करना है। तो ये क्या हो जाएगा, बी कितना है, बी इसमें 3a को लेंगे तो b इंटू डी क्यूब 0.5a का क्यूब, ये हो जाएगा बाय 12, ये हो गया, ये आई मिनिमम। इसको सॉल्व करेंगे 0.5 का, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये होता है आपका 0.125 इंटू 3 डेट इज आपका हो जाएगा अच्छा इसको अभी एज इट इज लिख लेते हैं 3 इंटू 0.125 इंटू A4 बाय 12, ये हो गया, ये आपका आई मिनिमम है। ठीक है, ये हो गया। इसमें और क्या कर सकते हैं, दोनों का रेशो ले सकते हैं। तो डेट इज p, पहले वाले का p था, दूसरे का क्या है, सपोज हमें निकालना है तो p1, तो पहले वाले का था पाई स्क्वायर ई इंटू आई, क्या था आई जो आया था, सपोज आपको याद नहीं है तो ये तो है ना a इंटू 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2a इंटू बी डी क्यूब बाय 12, ये आई हो गया पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, एल क्या हो जाएगा k इंटू एच का स्क्वायर, ये हो गया इंटू p1, किसका निकालना है, इसका निकालना है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका पाई स्क्वायर ई इंटू आई क्या हो जाएगा, ये आपका 3a इंटू 0.5a का होल क्यूब बाय आपका 12 बाय एल स्क्वायर, एल तो k इंटू हाइट कितना है 1.5h का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पाई स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, 12 आपका 12 कैंसिल हो गया, ये आपका a क्यूब और a ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेना बहुत ईजी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो p1 इज इक्वल टू आ जाएगा p1 इज इक्वल टू p बाय 12, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप चेक कर लेना। तो p1 निकालना था p बाय 12, तो ये क्या आ रहा है, दैट इज a इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 1 मार्क्स के इतने ही क्वेश्चन से। थैंक यू वेरी मच।